सो फ्रेंड शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर ये किसी से कह रही है कि तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इसे बोलने के मैं आपको यहाँ पर 4 तरीके बताने वाला हूँ। सबसे पहले जब भी आपको बोलना हो कि तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा, सबसे पहले आप कहोगे आई हैड अ ग्रेट टाइम टॉकिंग टू यू। आई हैड अ ग्रेट टाइम टॉकिंग टू यू, इसका मतलब है कि तुमसे बात करके अच्छा लगा। या आप बोलोगे इट वॉज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। इट वॉज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। इट वॉज रियली नाइस। रियली नाइस का यूज होगा टॉकिंग टू यू। ये था दूसरा तरीका। आप इसे इस तरीके से भी बोलोगे टॉकिंग टू यू वॉज रियली प्लीजेंट। टॉकिंग टू यू वॉज रियली प्लीजेंट, इसका मतलब है कि तुमसे बात करके काफी अच्छा रहा, अच्छा लगा। या आप सबसे लास्ट में इस तरीके से भी कह सकते हो इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, इसका मतलब है कि तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। आगे बोल रही है कि मैं हमेशा तुमसे मिलना चाहती थी। इसे बोलने के भी 3 से 4 तरीके हैं। सबसे पहले तो आप बेसिक इंग्लिश में कह सकते हो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू मीट यू। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू मीट यू, इसका मतलब है कि मैं हमेशा से तुमसे मिलना चाहती थी। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू मीट यू। या आप कह सकते हो कि मीटिंग यू वॉज ऑलवेज अ डिजायर ऑफ माइंड। मीटिंग यू वॉज ऑलवेज अ डिजायर ऑफ माइंड, ये पिछले वाले से थोड़ा एडवांस है। या आप इसे और भी अच्छी तरीके से कह सकते हो आई हैव ऑलवेज लॉन्ग्ड टू मीट यू। आई हैव ऑलवेज लॉन्ग्ड टू मीट यू। यहाँ पर लॉन्ग्ड का मतलब होता है कि चाहत, किसी चीज की चाहत होना, उसके लिए तरसना, उसके लिए इंतजार करना। तो आई हैव ऑलवेज लॉन्ग्ड यानी मेरे में हमेशा चाहत थी टू मीट यू, तुमसे मिलने की। तो ये सबसे अलग तरीका है इसे कहने का। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर ये कह रही है कि उम्मीद करती हूँ तुम्हें भी मुझसे बात करके मजा आया होगा। जैसे कि हम कहते हैं ना कि आपसे बात करके अच्छा लगा, अगर हम सामने वाले से पूछना चाह रहे हैं तो हम इस तरीके से कहेंगे उम्मीद करता हूं या करती हूं कि तुम्हें भी मुझसे बात करके मजा आया होगा। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे आई होप टॉकिंग टू मी वॉज इंजॉयबल फॉर यू टू। आई होप टॉकिंग टू मी वॉज इंजॉयबल फॉर यू टू, इसका मतलब ये है कि उम्मीद करती हूँ तुम्हें भी मुझसे बात करके मजा आया होगा। आपसे थोड़ा चेंज करके ऐसे भी कह सकते हो कि आई बिलीव यू ऑल्सो फाउंड टॉकिंग टू मी नाइस। आई बिलीव यू ऑल्सो फाउंड टॉकिंग टू मी नाइस, यानी मेरा बिलीव है, ऐसा मेरा मानना है कि तुम्हें भी मुझे से बात करके अच्छा लगा होगा, यानी नाइस फील हुआ होगा। आगे कह रही है कि अब मुझे जाना होगा, सब घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। इंग्लिश में 2-3 तरीके हैं इसे बोलने के। सबसे पहले तो हम कहेंगे आई हैव टू गो नाउ, तो यहाँ पर तो हम गो का यूज करेंगे। आई हैव टू गो नाउ। एवरीवन मस्ट बी, तो यहाँ पर ध्यान रखना कर रहे होंगे, इसके लिए मस्ट बी का यूज करेंगे। एवरीवन मस्ट बी वेटिंग फॉर मी एट होम। आई हैव टू गो नाउ। एवरीवन मस्ट बी वेटिंग फॉर मी एट होम। या आप थोड़ा सा चेंज करके कहोगे आई नीड टू लीव नाउ, तो गो की जगह यहाँ पर हम लीव का यूज करेंगे और नीड का। आई नीड टू लीव नाउ यानी मुझे लीव करना होगा, यानी जाना होगा। एवरीवन मस्ट बी वेटिंग फॉर मी बैक होम, घर पे सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। या आप ऐसे कहोगे इट्स टाइम फॉर मी टू गो होम नाउ। इट्स टाइम फॉर मी टू गो होम नाउ, यानी अब मेरे घर जाने का समय है। एवरीवन इज प्रोबेबली वेटिंग फॉर मी, शायद हर कोई मेरा इंतजार कर रहा है। मुझे 7 बजे तक घर पहुंचने की जरूरत है। इंग्लिश में आप बोलोगे आई नीड टू रीच होम बाय 7 PM। आई नीड टू रीच होम, बाय का यूज करेंगे यहाँ पर हम बाय 7 PM, यानी मुझे 7 बजे तक घर पहुंचने की जरूरत है। आई नीड टू रीच होम बाय 7 PM। मुझे 7 बजे घर पहुंचने की जरूरत है, दूसरा तरीका होगा आई हैव टू गेट होम बाय 7 PM। तो यहाँ पर रीच की जगह हम गेट का भी यूज कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ हम जल्दी दोबारा मिलेंगे। देखो जब भी हम किसी से मिलते हैं हमें अच्छा लगता है, हम जब बिछड़ते हैं यानी एक दूसरे अपने अपने रास्ते पे जाते हैं तो हम कहते हैं कि उम्मीद करते हैं जल्दी फिर से मिलेंगे। ये बहुत ज्यादा यूज होता है। इसके 3 तरीके मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो जब भी आप किसी से कह रहे हो कि उम्मीद करते हैं हम जल्दी दोबारा मिलेंगे, यानी कहने का मतलब है कि हम जल्दी दोबारा मिलेंगे, इसके लिए हम बोलेंगे आई होप वी विल मीट अगेन सून। आई होप वी विल मीट अगेन सून, यानी उम्मीद करती हूँ जल्दी फिर से मिलेंगे, दोबारा मिलेंगे। आई होप वी विल मीट अगेन सून, ये तो एक तरीका हो गया। अब इसे चेंज कर देते हैं, हम कहेंगे आई कांट वेट टू मीट यू अगेन। ये थोड़ा अट्रैक्टिव भी है, एडवांस भी है। आई कांट वेट टू मीट यू अगेन, यानी इंतजार नहीं कर सकते तुमसे, बहुत एक्साइटेड हूँ दोबारा से मिलने से तुमसे। आई कांट वेट टू मीट यू अगेन। ऐसे इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। यकीन मानना इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। आप कहोगे आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू सून।
आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू सून। तो यहाँ पर टू के बाद जो भी वर्ब आएगी उसमें आईएनजी जरूर लगेगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ही ऐसा है। लुक फॉरवर्ड टू, जो भी वर्ब आएगी आईएनजी, जैसे यहाँ पर सी आई तो सीइंग हो जाएगा, आईएनजी लग जाएगी। आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू सून, इसका मतलब है कि मुझे आपसे जल्दी मिलने का इंतजार रहेगा। या आप इसे इस तरीके से भी कह सकते हो, आई विल बी वेटिंग। आई विल बी वेटिंग यानी मैं इंतजार कर रही होंगी फॉर आवर नेक्स्ट मीटिंग, अपनी दूसरी मुलाकात का। आई विल बी वेटिंग फॉर आवर नेक्स्ट मीटिंग यानी मुझे आपसे फिर से मिलने का इंतजार रहेगा। खड़े मत रहो, बैठ जाओ, है ना। कोई है जो खड़ा है, अब इसे इंग्लिश में हम कैसे कैसे बोल सकते हैं। जब हम किससे कहते हैं कि बैठ जाओ, तो यहाँ पर ये कह रही कि टेक अ सीट। टेक का यूज करेंगे हम, टेक अ सीट, डोंट स्टैंड। टेक अ सीट, डोंट स्टैंड यानी खड़े मत रहो, बैठ जाओ। यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हो, प्लीज हैव अ सीट। प्लीज हैव अ सीट, मूवीज में ज्यादातर हैव का यूज होता है। प्लीज हैव अ सीट, प्लीज बैठ जाओ, हैव अ सीट। पहले हमने टेक का यूज किया, फिर हैव का। चाय या कॉफी मैडम। देखो जब भी हम किससे पूछते हैं कि तुम क्या लेना पसंद करोगे, चाय या कॉफी, तो इसे बोलने के कई तरीके हैं। सबसे इजी जो है, जिसमें आपको कोई स्ट्रक्चर यूज नहीं करना, कुछ नहीं, बस सिंपली बोल देना है टी और कॉफी मैडम। टी और कॉफी मैडम, ये सबसे इजी है, चाय और कॉफी मैडम, है ना। सामने वाला समझ जाएगा कि आप उससे क्या पूछना चाह रहे हो। आप पूछना चाह रहे हो कि आप चाय लेना पसंद करोगे या कॉफी, आप कहो टी और कॉफी मैडम। सर हैं तो सर बोल दो। या आप कह सकते हो कि व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक, टी और कॉफी। अब हमने इसे थोड़ा बड़ा कर दिया, व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक, टी और कॉफी। आप क्या पीना चाहोगे, चाय या कॉफी। व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक, टी और कॉफी। या आप कह सकते हो कि वुड यू प्रेफर टी और कॉफी, आप चाय पसंद करोगे या कॉफी। तो यहाँ पर हम प्रेफर का यूज करेंगे, वुड यू प्रेफर टी और कॉफी, आप चाय पसंद करोगे या कॉफी। देखो, या तो आप कहो व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक, व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक, या आप कहोगे वुड यू प्रेफर टी और कॉफी, क्या आप चाय पसंद करोगे या कॉफी। क्या आप कुछ ठंडा पीना चाहोगे, इस तरीके से हम पूछते हैं ना, वुड यू लाइक समथिंग कोल्ड टू ड्रिंक, वुड यू लाइक समथिंग कोल्ड टू ड्रिंक। इसका बहुत कम यूज होता है। आप इस तरीके से कह सकते हो, डू यू प्रेफर अ कोल्ड ड्रिंक, डू यू प्रेफर अ कोल्ड ड्रिंक, क्या आप कुछ ठंडा पीना पसंद करोगे, आप कुछ ठंडा पीना चाहोगे। कहने का मतलब वही है, डू यू प्रेफर, पसंद करोगे, अ कोल्ड ड्रिंक, ठंडा पीना। सो कोई अंदाजा नहीं था कि तुम आ रहे हो। आई हैड नो आइडिया यू वर कमिंग। अब आगे बोल रही है कि अगर मुझे पता होता तुम आ रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए खाना बना लेती। इफ आई न्यू, इसको भी हम दो तरीके से बोल सकते हैं। एकदम कह सकते हैं कि इफ आई न्यू यू आर कमिंग आई वुड हैव मेड फूड फॉर यू। इफ आई न्यू यू आर कमिंग, अगर मुझे पता होता कि तुम आ रहे हो, आई वुड हैव मेड फूड फॉर यू, तो मैं तुम्हारे लिए खाना बना लेती। या फिर हम इस तरीके से कहेंगे, आई वुड हैव कुक्ड फूड फॉर यू, यानी मैं तुम्हारे लिए खाना कुक कर लेती, यानी बना लेती। आई वुड हैव कुक्ड फूड फॉर यू इफ ओनली, अगर सिर्फ आई हैड एन आइडिया, मुझे एक अंदाजा होता यू आर कमिंग, के तुम आ रहे हो। आई वुड हैव कुक्ड फूड फॉर यू इफ ओनली आई हैड एन आइडिया यू आर कमिंग, मैं तुम्हारे लिए खाना बना लेते अगर मुझे ये आइडिया भी होता ना कि तुम आ रहे हो। इतना लंबा सफर तय करके थक गए होंगे, इस तरीके से हम बोलते हैं ना मेहमानों से कि तुम इतना लंबा सफर तय करके आए हो, थक गए होंगे। तो इंग्लिश में बोलेंगे, यू मस्ट बी टायर्ड फ्रॉम कमिंग सच अ लॉन्ग वे। You must be tired from coming such a long way. इतना लंबा सफर तय करके तुम थक गए होंगे। You must be tired from coming such a long way. मुझे यकीन है कि यात्रा ने आपको थका दिया होगा, इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं। I am sure the journey has left you exhausted. I am sure the journey has left you exhausted. Exhausted मतलब ज्यादा थका हुआ इंसान। I am sure the journey has left you exhausted. मुझे यकीन है कि यात्रा ने आपको बिल्कुल थका दिया होगा। अपने बेडरूम में जाओ और आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना तैयार कर लूंगी। यहाँ पे कह रही है कि go into your bedroom and rest. I'll prepare food for you. Go into your bedroom and rest. I'll prepare food for you. यानी